नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आजकल सच में इंस्टाग्राम खोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब सुनते सुनते देखते देखते अब आत्मा भी थक रही है। समाज कब बदलेगा नहीं बदलेगा मुझे नहीं मालूम है, पर एक चीज मैं जरूर बोल सकती हूँ कि अगर परिवार जुड़ा रहे तो घर में कोई ना कोई बच्चा अपने माँ बाप को तैयार कर लेगा कि दीदी के साथ ऐसा हो रहा है, लेके आते हैं। मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, लेके आते हैं। मेरी मासी के साथ ऐसा हो रहा है, लेके आते हैं। मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, लेकर के आते हैं। पर ऐसा समाज है नहीं हमारा। बहुत दिन के बाद कुछ बात समझ में आती है कि विदेशों में सुनते हैं कि बच्चों को 15 से 18 साल तक स्वावलंबी बना दिया जाता है और उनको ये भी अधिकार दे दिया जाता है कि अगर आपके अपने माँ बाप भी आप पर चीख के कुछ बोलते हैं तो आप पुलिस बुला सकते हैं, और बाकायदा पुलिस आती भी है। हमारा सोशल मीडिया भी इतना बेकार हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दूसरे रील में बहू बेटियां डाल रही हैं। हर तीसरे रील में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे कोई पत्नी जाके अपने पति को पकड़ रही है, मार रही है, पीट रही है। पर क्या ये सब रील डालने से चीजें ठीक हो रही हैं? मुझे तो एक ही सॉल्यूशन दिखता है अब। बेटा हो या बेटी हो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ बेटियों के साथ ही सब हो रहा है, बेटों के साथ भी हो रहा होगा। मुझे एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है कि जब घर में कोई इंसान 4 शब्द बुरा बोल देता है तो घर का दूसरा इंसान उस शब्द को पकड़ के बैठ जाता है, और घर का तीसरा इंसान छोटी सी माचिस की तीली लेके लग जाता है। और घर का जो मेन इंसान होता है ये चीज देख के खुश होता है कि मैं अंदर अंदर जो चाहता था वो एग्जैक्ट ये सब हो रहा है घरों में। इस समाज को बर्बाद करने वाले ना कोई जेंजी हैं और ना कोई कानून है। कब तक बैठ के कानून को दोष देते रहेंगे? कब तक बैठ करके माँ बाप को दोष देते रहेंगे? कब तक बैठ के पढ़ी लिखी हो अभी तक ये क्यों सही, इस चीज को दोष देते रहेंगे? मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, एडमायर करती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हकीकत बहुत अलग है। कोई भी किसी को इतना मजबूत नहीं बना पाता है कि वो किसी भी वक्त अपने लिए डिसीजन ले सके। अगर हमको छत से फेंक के मारा जा सकता है तो छत से कूद के भाग तो सकती हूँ। माँ लिख रही है तो क्या हुआ? अगर माँ लिख रही है एडजस्ट कर लो, नहीं करना है एडजस्ट, एडजस्टमेंट का अंत बहुत खतरनाक होता है। जो लोग एडजस्टमेंट करा रहे होते हैं ना, वो किसी भी हद तक एडजस्टमेंट कराते हैं। हर माँ से मैं फिर से विनती कर रही हूं, अपने बच्चों को समझाइए। अगर कोई 10 बच्चा भी समझ जाए कि शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज बदलेगा। और हर पढ़ी लिखी लड़की माँ के कहने पे कि शादी का वक्त हो गया है, शादी कर लो, समाज नहीं बदलने का है। क्या कभी नहीं मानेंगे आप लोग कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं होता? कभी नहीं मानने वाले। जिस दिन मान जाएंगे
मृत्यु के दर घट जाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रही हूं, ये जितने समझदार लोग हैं वो समझ चुके होंगे। मान लीजिए बेटा और बेटी में अंतर नहीं होता, मान लीजिए कि बेटा जो करता है अगर वो सही है तो फिर बेटियों को भी वही सिखा दीजिए। सिखा सकते हैं तो बच जाएंगी हमारी बेटियां। अब बेटियों को बचाने के लिए जिस हद तक जो माएं जा सकती हैं जाएं। कानून तो कभी भी नहीं सहारा दे पाता। इस डर से कितनी औरतें मर जाती हैं और घरों के ही लोग जल्दी से उनको जला उला करके खत्म कर देते हैं। कहानी करे पुलिस आ जाएगी तो हम सब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच जाते हैं इससे। कुछ हाई प्रोफाइल कहानियां सामने आती हैं और बहुत दिन तक गर्म रहता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़पेपर, सोसाइटी। और अब तो सोसाइटी भी थक गई है, वो सब एक दूसरे को सलाह देने लगती है, अभी मत खोलो इंस्टाग्राम, अभी मत खोलो फेसबुक, अभी मत खोलो कोई न्यूज, अच्छा नहीं लग रहा। तो समाज ऐसा विकसित हो रहा है, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और सब अच्छा दिखने लगेगा। पर क्या ऐसा है? क्या हर माँ नहीं डर रही है जिनके पास अभी बेटियां तुरंत पैदा हुई होंगी? सब माँ को डरा के रखेंगे, माओ को बिल्कुल मजबूत होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे तो माएँ खुद डिसीजन ले कि मैं मजबूत होंगी। असंख्य शब्द है मेरे पास बोलने के लिए अभी। असंख्य शब्द है। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो बच्चियां मर गईं, अच्छा ही हुआ वो मर गई। जिंदा रहती तो बहुत काला सच देखने को मिलता, अपने माँ बाप के चेहरे के सामने भी और दुनिया के चेहरे के सामने भी, सोसाइटी के चेहरे के सामने भी। दहेज के लिए नहीं मारी गई हैं लड़कियां, इन्होंने अपने अधिकार के लिए कुछ शब्द उठाए इसलिए इन लोग को मार दिया गया। तो फिर बैठ के तमाशा देखते हैं। कोई समय जरूर आएगा जब बेटियां ही खत्म हो जाएंगी समाज से, फिर अपने लड़कों को लेके घूमना और ढूंढना, मिल जाएंगी बहुएं। हर एक माँ से गुहार लगा रही हूँ, बेटों के माँ से भी और बेटियों के माँ से भी। माएँ इतनी मजबूत और इतनी सुंदर और इतनी प्यारी हो जाएं कि बेटियां मरना ही बंद हो जाएं। और ये अब सिर्फ औरतें कर सकती हैं, कोई और नहीं। आज नहीं मन कर रहा ये बोलने का कि थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।